अगली बड़ी खबर आपको बीकानेर से देते, जहां पर दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हुआ। ये दुखद खबर है। पिछले 2 साल से डूडी ब्रेन स्ट्रोक के बाद से कोमा में थे। नोखा के तिरमसर गांव में डूडी का जन्म हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेताओं में डूडी गिने जाते थे। नोखा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान का उन्होंने चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था और 2 बार जिला प्रमुख, 1 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे। नोखा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित होकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डूडी बने। रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी वर्तमान में नोखा से विधायक हैं। डूडी के निधन का समाचार के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। कांग्रेस की राज्य और केंद्र की राजनीति में रामेश्वर डूडी के बड़े नेताओं से संबंध थे। सुबह 11 बजे का वक्त है जब बीकानेर पूगल रोड बगीची में अंतिम संस्कार होगा। तो दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के निधन की दुखद खबर सामने आई। 2 साल से रामेश्वर डूडी, जो कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में थे, नोखा के बिरमसर गांव में डूडी का जन्म हुआ। और अगर उनका राजनीतिक जीवन जाने तो उन्होंने नोखा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। और सहयोगी त्रिभुवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हुआ। 2 साल से डूडी ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में रहे और ये दुखद खबर सामने आई उनके निधन की। जी बिल्कुल मनी, ये बीकानेर सहित पूरे राजस्थान के लिए दुखद खबर है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और जो किसान नेता थे रामेश्वर डूडी, पश्चिमी राजस्थान के बड़े नेता, उनका देर निधन हो गया है। वो पिछले करीब 24 महीनों से ब्रेन स्ट्रोक से बीमार थे। पहले उनका जयपुर में इलाज हुआ, उसके बाद दिल्ली के वेदांता में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछली 24 सितंबर को उनको बीकानेर लाया गया। लगातार उनके कई बार समाचार आए थे कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सभी दलों के नेताओं से घर पे बीकानेर मिलने आए थे, चाहे भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, चाहे केंद्रीय कानून मंत्री हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सभी नेताओं के घर से मिलने आए थे। लेकिन देर रात उनका ये दुखद समाचार आया कि किसानों की जो आवाज थी पश्चिमी राजस्थान की, वो हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। इसको लेकर पूरे जो बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान है उसमें शोक की लहर है। आज 11 बजे गूगल फांटा बागीची में उनका अंत्येष्टि होगी। और जब से ये समाचार मिले हैं, डूडी के निवास स्थान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठी हो रही है। और कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में ये बड़ा आघात है। और डूडी प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति पंचायती राज स्तर से शुरू की थी, तो जमीन से हुए जुड़े नेता थे और हर कौम में उनकी एक पकड़ थी। विशेषकर वो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका त्रिभुवन तमाम डिटेल्स के लिए। और अगली बड़ी खबर देते आपको जयपुर के जमवा रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर युवक की आत्महत्या मामले में सियासत तेज हो चली है। नरेश मीणा और पूर्व विधायक धरने पर बैठे। युवक के घर धरने पर बैठे नरेश मीणा, पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी धरने पर बैठे। शव लेकर देर रात तक जोरदार प्रदर्शन किया गया। सहमति के बाद फिर से रायसर का माहौल गरमाया। नेताओं के सामने बेबस नजर आए युवक के परिजनों ने प्रशासन के साथ समझौते से इनकार कर दिया। वनकर्मी से मारपीट के बाद युवक ने सुसाइड कर लिया था और तभी से मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नरेश मीणा पूर्व विधायक इस मामले को लेकर धरने पर बैठे। और सहयोगी रोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। रोहन, युवक के सुसाइड करने का मामला और इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो चली है। नरेश मीणा है, पूर्व विधायक हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और क्या अपडेट है इस मामले में अब ताजा? जी देखिए, पहले परिवारजनों की सरकार की तरफ से सहमति बन गई थी, परंतु कल देर रात नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा वहां पे पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद में परिवारजनों से उन्होंने वापस से बातचीत करी, परंतु परिवारजनों ने जो पहले सहमति बनी थी अब उस सहमति से इनकार कर दिया है। और लगातार जो धरना प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है, और जो मृतक का जो शरीर है उसको भी एम्बुलेंस में रख के घर के बाहर ही रख के धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और अभी तक तो सहमति की कोई
कुछ उनसे की जा रही है, पर लगातार जो धरना है देखने को मिल रहा है। सहमति नहीं बन पाई है, ये जानकारी दे रहे हैं रोहन। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जानिए, एटीएस और एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। हरियाणा के गुड़गांव में एक फ्लैट में दबिश देकर पकड़ा गया। हाईटेक तरीके अपनाकर ये नकल कराते थे और कंप्यूटर रिमोट से हैक कर पेपर सॉल्व कराते थे। घोटाला सामने आने के बाद, पकड़े जाने के बाद दोनों फरार हो गए थे और दोनों आरोपी हैं पेशे से इंजीनियर। तो एटीएस और